अंग्रेजी बोलने के लिए अनमोल सूत्र के इस एपिसोड में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। हमारे इस प्लेलिस्ट में अंग्रेजी बोलने के लिए अनमोल सूत्र की विशेषता यह है कि अगर आपने इसके एक एक एपिसोड को शुरू से लेकर के देखते रहे तो ना ही आप सिर्फ एक अच्छा स्पीकर बनेंगे, वक्ता बनेंगे, बल्कि आप एक बेहतरीन अंग्रेजी के टीचर भी बन जाएंगे, क्योंकि ये सभी हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है। 30 वर्षों के रिसर्च का परिणाम है जो कड़ी दर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और उसमें हिंदी में जितने तरह के वाक्य बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं उन सब को क्रमबद्ध तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं विद फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ, और उसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी चैनल के साथ। यदि आपको यह प्रेजेंटेशन अति उपयोगी लगता है तो आप हमारे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि एक एक वीडियो को देखें, उसको प्रैक्टिस करें और लाइक और शेयर करते रहें उन लोगों तक जिनको वाकई इस प्रेजेंटेशन की, इस कंटेंट्स की जरूरत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ इस तरह के बात, जैसे कि जो कुछ करना पड़ सकता है। अब जो कुछ करना पड़ सकता है जो कहता है उसमें कर्ता शामिल नहीं होता है, कर्ता का कहीं नाम नहीं आता है। और ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोलने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं उसमें हम सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद रखते हैं हम कैन हैव, और कैन हैव के बाद रखते हैं टू बी, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जैसे उदाहरण के तौर पर इसी बेसिक सेंटेंस के आधार पर हम कहते हैं कि आज खाना बनाना पड़ सकता है। फूड कैन हैव टू बी कुक्ड टुडे, या हम कहते हैं वहां झूठ बोलना पड़ सकता है। ए लाई कैन हैव टू बी टोल्ड देयर, या हम कहते हैं कि रविवार को कपड़े धोने पड़ सकते हैं। क्लोथ्स कैन हैव टू बी वॉश्ड ऑन संडे, हम कहते हैं मोहन को सबक सिखाना पड़ सकता है। मोहन कैन हैव टू बी टॉट ए लेसन, या हम कहते हैं कि उसकी बेइज्जती करनी पड़ सकती है, उसकी बेइज्जती करनी पड़ सकती है। ही कैन हैव टू बी इंसल्टेड। इस तरह के आप अन्य वाक्य लेकर बोलने की प्रैक्टिस करें। इसी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आपको बहुत आनंद आएगा, साथ ही आप फ्लुएंट भी हो जाएंगे। हम एक दूसरे तरह का वाक्य काम चर्चा शुरू करते हैं, वो ये है कि इसी पे आधारित है कि जो कुछ करवाना पड़ सकता है। उसमें भी कहीं जो है कर्ता का नाम नहीं आता है, ना कर्ता का जिक्र होता है, और इसी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने पीछे किया है उसी को हम इस पैटर्न पर लाके जो बोलेंगे उसके लिए जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस में टू बी गॉट, अब प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब प्लस में कोई अदर वर्ड्स है तो वो आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर खाना बनवाना पड़ सकता है। फूड कैन हैव टू बी गॉट कुक्ड, या हम कहते हैं उससे झूठ बुलवाना पड़ सकता है। ए लाई कैन हैव टू बी गॉट टोल्ड बाय हिम, या हम कहते हैं मोहन को सबक सिखवाना पड़ सकता है। मोहन कैन हैव टू बी गॉट टॉट अ लेसन, या हम कहते हैं उसकी बेइज्जती करवानी पड़ सकती है। ही कैन हैव टू बी गॉट इंसल्टेड। इस तरह से आप अन्य वाक्य लेकर के आप इसी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बोलने की प्रैक्टिस करें। हम आपको ग्रामर या ट्रांसलेशन नहीं सिखाते हैं, बल्कि ग्रामर ट्रांसलेशन से आपको अंग्रेजी बोलना कभी नहीं आएगा। ये हम आपको एक वातावरण देते हैं जैसे आपने अपनी मातृभाषा हिंदी सीखी है उसी पैटर्न पर, और ये हमारे रिसर्च का जो है मैटर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। यू सिंपली हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश। Thank you very much for watching this video.